अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है। पिछली जितनी वीडियोस हमने देखी हैं तो उन वीडियोस में हमने जो रिएक्शंस थे या जो उसकी जो जनरल इंट्रोडक्शन था अल्काइल हैलाइड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो अल्काइल हैलाइड की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है फिजिकल स्टेट्स। ठीक है। अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो मतलब उसके जो फिजिकल स्टेट होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है। आमतौर पर जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं जिसमें जाहिर है ये हाइड्रोकार्बन्स का जो एक हाइड्रोजन होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, इसको रिप्लेस कर दिया जाता है बाय हैलोजन एटम। यहाँ पे इसमें जो कार्बन 1 होता है, कार्बन 1 से कार्बन 2 तक जो मेंबर्स आते हैं जितने भी है, चाहे वो अल्काइल ब्रोमाइड है, चाहे वो अल्काइल आयोडाइड है, अल्काइल क्लोराइड है, अल्काइल जितने भी हमारे पास इसके मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, गैसेस होते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह कार्बन 3 से कार्बन 16 तक जितने भी हम देखते हैं जो स्ट्रेट चेन के जिसके होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो कलरलेस सॉरी ये स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स होते हैं। ठीक है। यानी इसका स्मेल क्या होता है, स्वीट होता है। तो ये कलर स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स होते हैं। और इसी तरह कार्बन 16 से जब हम अबव जाते हैं तो क्या होता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो कलरलेस सॉलिड्स हो जाते हैं। ठीक हो गया। ये इसके फिजिकल स्टेट आ जाते हैं। अब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं कि जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो किस चीज़ में सॉल्युबल होते हैं। आमतौर पर जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें थोड़ा सा ये ऐसा होता है ना कि जैसे अगर हम इसका वैसे ही इसका स्ट्रक्चर देखते हैं मिथाइल क्लोराइड का, तो इसमें थोड़ी सी पोलैरिटी तो आती है, लेकिन क्या होता है कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। अब ये वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं होता, क्योंकि वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता, तो इसी वजह से ये वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। ये हम सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहे, जितने भी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं ये आमतौर पर ज़्यादातर ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं या जिसको हम नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कहते हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, बेंजीन हो गया, तो ये उसमें क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक हो गया। ये तो इसकी जनरल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। अब जो मोलिकुलर वेट आता है, तो मोलिकुलर वेट की अगर हम बात करते हैं, आप जानते हैं कि जो अल्काइल होते हैं, जो अल्केन्स होते हैं, उसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है, उसकी जगह कोई भी हैलोजन आके अटैच हो जाता है। जाहिर एक हाइड्रोजन का जो मोलिकुलर वेट होता है वो तो 1 होता है, और उसकी जगह जो बड़े मेंबर्स होते हैं जो कि हैलोजन जिसको हम कहते हैं वो इसके साथ अटैच हो जाते हैं, तो उसका मोलिकुलर वेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आमतौर पर यहाँ पे कहते हैं कि जो अल्काइल क्लोराइड होते हैं, क्या कौन से अल्काइल अल्काइल क्लोराइड्स और फ्लोराइड्स जो होते हैं वो ये क्या होते हैं, ये थोड़े लाइटर इन वेट होते हैं। जाहिर ये पहले 2 मेंबर्स होते हैं, यानी फ्लोरीन होता है, उसके बाद फिर क्लोरीन होता है, तो इनका जो मोलिकुलर वेट होता है ये क्या होता है, ये कम होता है, यानी इसको हम कहते हैं लाइट होते हैं। ठीक है। और फिर जो ब्रोमाइड और आयोडाइड होते हैं, जाहिर है वो जो ग्रुप होता है हैलोजन ग्रुप में, वो नीचे एग्जिस्ट करते हैं, तो उसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो भी ज्यादा होता है। ठीक है। जो ब्रोमाइड्स होते हैं, अल्काइल ब्रोमाइड्स या फिर जो आयोडाइड होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, ये इसका मोलिकुलर वेट ज्यादा हो जाता है। ठीक हो गया। या फिर मोलिकुलर वेट तो हम अल्काइल क्लोराइड और फ्लोराइड या ब्रोमाइड इनकी बात करते हैं। आमतौर पर जो मोलिकुलर वेट होता है, अगर हम एक अल्काइल ग्रुप जो है वो चेंज करते हैं, यानी जो CH2 ग्रुप होता है, जब कार्बन के वैल्यू जो सॉरी कार्बन जो होता है उसमें चेंज करते जाते हैं, वो तो उसका मोलिकुलर वेट बढ़ता रहता है। अगर हम क्या करते हैं, इनमें से जो हेलोजन जो ग्रुप होता है अगर वो सेम भी रखते हैं और इनमें से जो कार्बन की मिकदार होती है वो बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, मोलिकुलर वेट फिर भी बढ़ता है। इसी तरह बात आती है डेंसिटी की। आमतौर पर ये कहा जाता है कि जो अल्काइल फ्लोराइड होते हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, वाटर से अल्काइल फ्लोराइड और साथ साथ में आमतौर पर जो क्लोराइड होता है, यानी जो फर्स्ट जो मेंबर्स होते हैं क्लोराइड और फ्लोराइड,
ये वाटर से थोड़े से लाइटर होते हैं, ठीक है। लेकिन जो बाकी दो होते हैं जिसमें हम अल्काइल आयोडाइड की बात करते हैं या फिर अल्काइल ब्रोमाइड की बात करते हैं, वो क्या होते हैं, वो थोड़े से उसकी वो वाटर से थोड़े से मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो जाता है। तो वाटर से उसका मॉलिक्यूलर वेट जब ज़्यादा हो जाता है इसका मतलब कि उसकी डेंसिटी क्या है, वाटर से ज़्यादा है। अब अल्काइल क्लोराइड जो होते हैं या फिर अल्काइल फ्लोराइड होते हैं, जब इसको हम क्या करते हैं किसी बीकर में पानी के साथ जब उसको इसमें ऐड करते हैं तो क्या होता है, जाहिर है वो लाइटर इन वेट होते हैं, तो वाटर जो होता है वो नीचे चला जाता है, ये जो इसका लेयर होता है ये वाटर कहा जाता है। और जो ऊपर का लेयर होता है वो अल्काइल ब्रोमाइड या फिर अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल जो आयोडाइड होते हैं उसका आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे जाती है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर चली आती है। तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा हो गई है, इन दोनों मेंबर्स की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, वो कम होती है, तो ये ऊपर आ जाते हैं। अब अगर हम अल्काइल ब्रोमाइड की या फिर अल्काइल आयोडाइड की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे सिचुएशन रिवर्स हो जाती है। सिचुएशन रिवर्स का क्या मतलब होता है कि पहले वाटर नीचे होता है और ये जो अल्काइल क्लोराइड और फ्लोराइड होती है ऊपर होते हैं। लेकिन जब ब्रोमाइड और आयोडाइड की बारी आती है तो इसमें वाटर ऊपर चला जाता है और ब्रोमाइड अगर हम देख रहे हैं या फिर अगर आयोडाइड देख रहे हैं तो वो नीचे आ जाता है, यानी इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। सो ये तो हम इसकी डेंसिटी की बात करते हैं। अब हम इस बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। बॉइलिंग पॉइंट, अब जाहिर है हम इनमें से कोई भी जो अल्केन्स होते हैं उसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है बाय हेलोजन एटम। तो क्या होता है उसकी जब उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी चाहिए कि जो अगर यहाँ पे हेलोजन एटम है वो सेम है और कार्बन एटम के मिकदार हम क्या कर रहे हैं, यानी कार्बन एटम जो है वो हम क्या जो अल्काइल ग्रुप जो हम लगा रहे होते हैं अगर वो मतलब हम बढ़ाते हैं या उसकी जो वैल्यू होती है उसमें जो कार्बन है वो इसको हम ज्यादा कर रहे हैं तो उसका साइज जाहिर है वो बढ़ेगा। तो उसके जो आमतौर पर कहते हैं इसको जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी बढ़ेगा। या फिर आमतौर पर अगर हम बात करते हैं कि जो हेलोजन एटम्स होते हैं अगर वो भी इंक्रीज मतलब चेंज करते हैं तो क्या होता है, तब भी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी इंक्रीज करता है। ठीक हो गया। सो ये आमतौर पर कार्बन की तादाद बढ़ाने से या फिर इनमें से जो हेलोजेंस होते हैं वो बढ़ाने से भी इसका उसके मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर मतलब असर पड़ता है। जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो भी बढ़ेगा, क्योंकि जाहिर है उसमें जो सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, जितने ज़्यादा बॉन्ड्स बनेंगे उतनी ज़्यादा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। सो ये इसकी कुछ जनरलाइज्ड जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं अल्काइल हेलाइड्स की वो हमने यहाँ पे क्या कर दी, डिस्कस कर दी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया।